नींबू चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। नींबू महंगा हो गया है और महंगाई की मार तो है ही, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, सीएनजी भी महंगी हो गई है। नींबू जो है न सिर्फ इलाका जो मैं बताऊं, एक तो इटावा की घटना है, शाहजहाँपुर की घटना है। नींबू चोरी आजकल लोग कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ 50 से 60 रुपये, 70 रुपये तक किलो मिलती थी वो 300 रुपये किलो हो गई है। और हालत यह है कि नींबू जो है वो अब निचोड़ने का मन नहीं करता है। यही कहा जाए कि नींबू खाने का ही चलो छोड़ो, स्वाद वाद बाद की बात है। लेकिन हमारे कई व्यूअर्स ने जानना चाहा और ये कहा कि आप लोग अजान की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान पर काफ़ी कुछ करते हैं, आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? और इससे क्राइम का क्या मतलब है? मतलब दोस्तों हर चीज़ से, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और आप काम नहीं कर पाएंगे या फिर परिस्थितियाँ ऐसी होंगी तो लोग क्राइम करेंगे। अब चूंकि नींबू की चोरी भी हो रही है तो ऐसे में क्राइम तो हुआ ही है। ये मैं क्राइम पहले समझा दीजिए क्राइम। पहला क्राइम शाहजहाँपुर में हुआ, जहाँ पर करीब 40 किलो नींबू चुरा लिया गया एक आढ़ती के पास से। उसके पास से प्याज और बाकी चीज़ें भी ले जाई गई, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ नींबू की चोरी होने से। करीब 50 किलो चोरी नींबू हुआ उसके वहाँ से। इसके अलावा दूसरी घटना इटावा की है, जहाँ पर बाग में नींबू का जो पेड़ होते हैं उनमें नींबू लगे हुए थे। लोग आए, जो भी चोर आए, और उन्होंने करीब 15 से 20 हज़ार रुपये का नींबू वहाँ से चुरा लिया। मतलब पहले तोड़ा होगा, उसको भरा होगा, उसके तो ये दो क्राइम की घटनाएं हो गई। इसके बाद तीसरी घटना जो क्राइम के को रोकने की वजह से हुई, कानपुर में एक बाग में जो बाग का मालिक था उसने सिक्योरिटी लगा दी है। वो नींबू के बाग का मालिक है, तो उसने सिक्योरिटी लगाई ताकि कोई नींबू चोरी ना मतलब लठैत बिठा दी बेसिकली कहा जाए तो आपने देखा लठैत बिठा दिए हैं नींबू की चोरी हो रही है। खबर बन रही है, खबर इसलिए बन रही है दोस्तों क्योंकि नींबू महंगा हो गया है और कई जगह तो सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक भी चल रहा है नींबू को लेकर। खैर वो मजाक है कि देखिए गर्मी का वक्त है और गर्मी के वक्त में अक्सर लोग नींबू का शरबत पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। और जो लोग पतला होना चाहते हैं वो सुबह सुबह उठ के नींबू की चाय पीते हैं, लेमन टी जिसे बोलते हैं। तो नींबू का इस्तेमाल होता बहुत है, लेकिन आम दिनों में हमको इसका अंदाज़ा लगता नहीं, क्योंकि वो सारी सब्जियों के साथ नींबू भी आ जाता है। लेकिन नींबू सुर्खियों में तब आया जब इसकी कीमत करीब 300 रुपये किलो तक पहुंच गई। तो अब लोग नींबू निचोड़ने से डरते हैं। नींबू के साथ साथ वो खुद भी निचोड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब उनको एकदम डर लगता है नींबू खरीदने से कि यार इतना महंगा नींबू कैसे ले। लेकिन गर्मी है, गर्मी में नींबू बहुत राहत देता है। अगर आप ठंडे पानी से पी रहे हैं या शरबत बना के पी रहे हैं तो नींबू बिल्कुल राहत देता है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेके लोग चिंतित भी हैं और उसको लेके कुछ मजाक भी बनाए जा रहे हैं। मीम्स बहुत सारे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि अगर आपने नींबू में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति होते। कोई और भी थोड़े अश्लील मजाक भी हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मजाक चल रहे हैं कि नींबू ने दही फाड़ देता है तो फिर क्या क्या हो गया अब तो नींबू से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नींबू ने हालत ख़राब कर दी है। दरअसल ये सिर्फ नींबू की बात नहीं है, पेट्रोल की भी बात है बॉस। अब 1000 रुपये का पेट्रोल ऐसा लग रहा है जैसे आपने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। और लिटरली मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा हफ्ते में मैं आजकल हिसाब कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ अपनी बीवी को कि 1000 का पेट्रोल अब डलवाया। मैंने आज तक कभी नहीं डाला, लेकिन अब डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गरीबी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए, यूपीए सरकार में क्या रहा है, एनडीए सरकार में क्या रहा है, लेकिन इतना साफ है कि कोरोना के टाइम पर बड़ी सारी नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए। ये तो कभी नहीं देखा हमने। चलो महामारी थी, मान लिया, हो सकता है। उसके बाद स्थिति ये हो रही है कि गरीबी रेखा में जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये देश के लिए खतरे की बात है। लोग कहते हैं इस पर तो बात आप करते नहीं, आप बात करते इधर उधर की, इस पर करो ना बात, रोजगार पैदा करो। एक आम आदमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसका बिजनेस चले, वो रोजगार उसको ढंग से मिले, उसकी नौकरी बनी रहे और जो प्रति व्यक्ति आए वो बढ़े। और जब ये बढ़ेंगी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली क्राइम घटेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन लिमिट जो है उतनी रहेगी जितना वो मतलब चाह रहे होंगे उतना उनको मिल जाएगा। अब नींबू अगर 300 किलो होगा तो मैं तो नींबू नहीं खाने वाला, क्या आप खाएंगे? देखिए जिस तरह से महंगाई पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, उसके बाद हमने ये नोटिस किया है कि हमारे पास जो अपराध की खबरें आती हैं इस तरह की, जैसे नींबू चोरी कर लिया या किसी दुकान में चोरी हो गई या किसी सुनार के वहाँ चोरी हो गई, तो ये चोरियाँ पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरह से ये तादाद बढ़ी चोरियों की, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं जब इंसान प्रताड़ित हो जाता है, उसको लगता है कि वो परिवार नहीं चला पा रहा है, तो वो फिर शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, करप्शन भी करता है और करप्शन भी करता है। इसीलिए हम आज इस कटघरे के बाहर खड़े हुए हैं। ये एक कटघरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा काम कर दे और कटघरे के पीछे आ जाए, मतलब अपराधी की श्रेणी। ये हमारा स्टूडियो है जिसमें ये कटघरा बना हुआ है।
ये कटघरा अमूमन हम लोग अदालतों में देखते हैं जब कोई आरोपी इसके पीछे खड़ा होकर अपनी सफाई देता है। तो हम लोग आरोपी नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। और लेकिन जो महंगाई का हाल है, आरोपी बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बनना नहीं चाहिए। ये विनोद जी बार बार वो दिखा रहे हैं ग्लोब को, उसको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नींबू है। हाँ, नींबू टाइप फीलिंग नींबू टाइप की फीलिंग आ रही है, पीला पीला है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आम आदमी जिस तरह से प्रताड़ित है, मतलब उसको लेके ज़रूर चिंता करना चाहिए सरकार को। मजाक अलग अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए। भले वो नींबू हो, बाकी सब्जियां हो, या फिर पेट्रोल हो, गैस हो, और जो दालें लगातार महंगी हो रही हैं, तेल महंगा मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि गरीब आदमी के हिसाब से जो चीज़ उसको लेना महंगा पड़ रहा है, वो चीज़ के रेट्स कभी नहीं बढ़ने चाहिए। और आपको मैं यकीन, हम तो ले आते हैं, चलिए हमें तो नींबू भी हम ले लेंगे, पेट्रोल भी डलवाएंगे रोड होके। गरीब आदमी का सोचिए वो क्या क्या उसके ऊपर दिल पर क्या बीत रही होगी। उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान इशू नहीं है, उसके लिए कोई ये कहा जाए कि ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक इशू है कि उसकी ज़िंदगी किसी तरह ठीक कटे। उसकी जो एक तरह से कहा जाए बेसिक चीज़ें, यानी रोटी बनाने के लिए हमें जिस तरह से आटे की आवश्यकता पड़ती है, वो आटा सस्ता हो, तमाम चीज़ें सस्ती हो, गैस सस्ती हो, और ये कहा जाए कि ऐसी चीज़ें एक आम आदमी की रीच में रहे ताकि वो आम आदमी भी डेवलप कर सके, वो भी अपने एक मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। और खासकर अगर बात करूँ निम्न स्तर का आदमी, तो निम्न स्तर का हो ही गया है। जो मिडिल क्लास है वो और दुखी है, जैसे हम जैसे लोग। मैं आपको यकीन मानिए हैदर भाई, इतना डिफिकल्ट हो रहा है पेट्रोल डलवाना, मतलब मुझे टेंशन हो रही है। और मैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या कुछ साइड में कुछ बिजनेस किया जाए साइड में, क्योंकि वो फिर उससे इनकम आएगी, वो मैं जो है वो नहीं, तो फिर एक्सपेक्टेशन मत पालिए, फिर सोचना ही छोड़ दीजिए कि नहीं भैया मैं बड़ा नहीं सोचूंगा, मैं छोटा ही सोचूंगा। मैं पेट्रोल की जगह मैं सीएनजी ले लेता हूँ। मेरे फादर ने कहा कि अब 50,000 40,000 की सीएनजी लगवा लो गाड़ी में। मैंने कहा जी 40 की अब लगवाऊंगा। सीएनजी भी तो 78 रुपये 72 रुपये की हो गई। सीएनजी भी लगातार महंगी हो रही है। महंगी होती जा रही है। एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ आज मेरे साथ, जब मैं सुबह ऑफिस आ रहा था, तो बीच में एक स्ट्रेच है जिसमें हम लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। तो उस ऑटो वाले जो शेयरिंग ऑटो होते हैं वो 10 रुपये लिया करते थे। तो कल से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। आज मुझे मालूम चला जब मैं सुबह निकला, तो उसने कहा कि आज 20 रुपये लगेंगे। हमने कहा क्यों भाई 20 रुपये क्यों लगेंगे, 10 रुपये लगते हैं। तो बोला सर पेट्रोल महंगा हो गया है, सीएनजी भी महंगी हो गई है, और हमारी गाड़ी सीएनजी से चलती है, तो हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लेंगे सीएनजी। तो अगर हम आपका नहीं बढ़ाएंगे किराया तो और सबसे बड़ी शर्म मेरे लिए पता है, मुश्किल हो आप जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली। और सबसे शर्म की बात क्या है तो कि हम लोग उसको 10 रुपये फालतू नहीं दे सकते। हमें ऐसा नहीं, लगता है बात जैसे पता फालतू देने की नहीं है। बात उसने जो बात कही वो बड़ी मतलब दिल को लगी बात। उसने कहा कि हम आपका किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे सीएनजी भरवाने के। तो मुझे भी बात जेन्युइन लगी। इस तरह से जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो ऑटो चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो फल बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई की वजह से। पहले तो उनको बेचना मुश्किल, फिर उसके बाद जो उससे पैसे आए उससे घर चलाना मुश्किल। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सरकार, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को कम से कम जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और गरीबों तक मतलब कोई प्रॉब्लम ना पहुँचे, इस बात का ख्याल करना चाहिए। सही बात है। जो बेसिक कम्युनिटी है वो उसके रेट सस्ते हो जाएं ताकि गरीब जो है वो परेशान ना हो। लेकिन बेसिक कम्युनिटी हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तेल से। अगर आपका पेट्रोल, डीजल या सीएनजी महंगा हो रहा है तो बाकी चीज़ें महंगी होनी लाजमी है, वो क्योंकि होंगी। सब ट्रांसपोर्टेशन है, बाहर से आता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन फोकस जो है वो सरकार को इन जो तेल है, सीएनजी है, नहीं, डीजल लेकिन ये है। बात तो सरकार को भी पता है कि ये महंगा हो रहा है और ये प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कम करते। कई बार तो बीच बीच में कम भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर कई बार लोग इस प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस पे सवाल उठाना लोगों ने बंद कर दिया है। अब उनके पास नई चीज़ें हैं, वो उन पे डिस्कस करते हैं। महंगाई से वो त्रस्त जरूर है, लेकिन उस पर सवाल उनको लगता है टीआरपी नहीं आती महंगाई से, कोई नहीं। टीआरपी का तो जो रिक्वायरमेंट है वो टीवी चैनल या बाकी चीज़ों के लिए है, लेकिन जो आम आदमी है उसने भी सवाल उठाना बंद कर दिया है। अब वो हाँ, अब वो उसको ऐसे, या तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब कुछ चेंज होना नहीं है, तो उसने सवाल ही करना बंद कर दिया है कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जाइए तो लोगों के सवाल अलग होते हैं, लोगों के पोस्ट अलग होते हैं। वो इन बेसिक चीज़ों में कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब आम आदमी बात नहीं करना चाहता तो सरकार कहती है। मेरा मानना है आम आदमी की क्या ज़रूरत है, उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए। मकान रीच से बाहर हो गया है, ठीक है जी। वो किराया दे रहा है किसी तरह, जो गरीब आदमी 3,000 2,000 का किराया दे रहा है, और वो भी उसके बदले उसको क्या रोटी जो मिल रही है, वो आटा भी महंगा है, उसमें जो सब्जियां यूज़ हो रही है वो भी महंगी है। आप ये सोचिए वो गैस भी लेगा तो गैस डलवाएगा, वो भी महंगी है। उसके बाद वो जो अगर गलती से उसके पास कोई
थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड ठीक है, अगर स्कूटर चला रहा है तो पेट्रोल महंगा है। आप सोचिए कितनी भयंकर मार है। आप ये सारी चीज़ों की आप देखिए, और यही मिडिल क्लास का भी हाल है कि उसकी भी ये हालात हैं कि जो बेसिक कम्युनिटी है, चाहे रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों भी लेने की आप सोच, आज की डेट में आपके मकान लेने की सोच सकते हो क्योंकि मकान इतने महंगे हैं। जो चीज़ आपको 10 लाख की पड़नी चाहिए एक्चुअल में, वो चीज़ पड़ती है 1 करोड़ की। मिडिल क्लास तो बिल्कुल हाथ से उसको, भाई अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास तो कुछ नहीं हो रहा है, ना अमीर हो रहा है ना गरीब हो रहा है, फंसा हुआ है बीच में। तो ये इतनी ज़्यादा बेसिक दिक्कतें हैं, और कई मुद्दे भी उठाते हैं हर बार सब चीज़ें भी होती हैं। फिर पॉपुलेशन का राग भी लोग गा देते हैं सरकारें कि पॉपुलेशन इतनी क्या करे, किस तरह से कंट्रोल, लेकिन एट द एंड ये सोल्यूशन नहीं निकल पाता। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये बेसिक कम्युनिटी, अगर चीज़ें कम होगी, एक आम आदमी की रीच में सारी चीज़ें आएंगी, तो ये शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे क्राइम भी जो है वो ऑब्वियसली दूर होगा, हटेगा। आपका क्या कहना है? बस जो आपने बात कही बिल्कुल बेसिक बात है, मतलब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और आम आदमी को भी सवाल सरकार से पूछना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।